नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए भागवत महापुराण की हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसी मथुरा से श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन गए तो उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान ने गोपियों के रंग में रंगा करके प्रेमी बना दिया। देखो, भगवान की भक्ति ना सबसे श्रेष्ठतम की यदि हम बात करें तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति में ना प्रेमा भक्ति है। इसलिए तो कहते हैं ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। और प्रेम यदि हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान की भक्ति। प्रेम क्या है? ये बैठे हैं भगवान और प्रेम है तो क्या होगा? जानते हैं क्या होगा? आज लोग पुष्प चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, ये सब पूजा है, ठीक है, आपका भाव है, सब कुछ स्वीकार है। लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज है, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना पुष्प है, ना पैसा है, ना कोई वस्तु है, ना मिठाई है, और भगवान को चढ़ाना है। तो क्या चढ़ाना है भगवान को? वो कौन सी चीज है जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है? भाव। कौन सा भाव? देखो, भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है? जैसे आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर कैसे पता लगाता है कि आपको बीमारी है? क्या निकालता है? आपका ब्लड सैंपल निकालता है, चेक करता है, रिपोर्ट आती है, देखता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये कम है, ये खराब है, ये दिक्कत है। मतलब आपके बॉडी में जो आपका ब्लड है, खून है, वो आपके पूरे शरीर की रिपोर्ट देता है। सही है? डॉक्टर किसकी भाषा समझता है? खून की भाषा, ब्लड की भाषा। बात सही है? जैसे डॉक्टर ब्लड के बूंद से, ब्लड के सैंपल से सब जान लेता है, ऐसे जब भक्त भगवान के लिए रोता है तो आंसुओं के सैंपल से भगवान सब जान लेते हैं कि मेरे भक्त को क्या दिक्कत है, क्यों रो रहा है। इसलिए तो कहा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे गोविंद, कब मैं आपके योग्य बनूंगा? कैसे योग्य बनूंगा? फूल चढ़ाने से?
कैसे योग्य बनूंगा? मिठाई चढ़ाने से? क्या चढ़ाएं? कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। कभी आप देखिएगा भगवान से इतना प्रेम उमड़े, इतना प्रेम। आपका बेटा आपसे 10 साल दूर है, 10 साल बाद आपका बेटा आया है, तो बताओ माँ उस बेटे को कैसे मिलेगी? लिपट जाएगी कि नहीं? और लिपट जाएगी, केवल लिपट जाएगी, छाती से लगाएगी, हृदय से लगाएगी, इससे काम ना होगा। माँ चाहे लाख रोकना फिर भी आंखों के आंसू न रोक पाएगी। ये बात सही है कि गलत है? बस यही है प्रेम। माँ चाह करके भी अपने पुत्र के लिए आंसू नहीं रोक पाती। आपका पति वर्षों बाद आपसे मिला हो तो आप मिलेंगी तो अपने आप आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बाप वर्षों बाद अपने बेटे से मिले तो बाप ना चाहे तो भी अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाएगा। ये प्रेम है, ये प्रेम है। ऐसी जब बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, जब भगवान को देखो तो आंखों में जब आंसू आए ना तो समझ लेना कि ये मिलन है, ये प्रेम है। अब हम लोग क्या है ना, आज के युग में औपचारिकताओं में खो गए। हमने फूल चढ़ाने कोई भक्ति मान लिया, हम माला ही जपते रहते हैं। एक बात बताओ, माँ कभी बेटे के नाम का माला जपती है? माला जपना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सारे वेद पुराणों में नाम जप की महिमा है, लेकिन ये प्रसंग ही अलग है जो हम आपसे कह रहे हैं। नाम जप अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं नाम जप के ऊपर की बात कर रहा हूँ, एक सीढ़ी और ऊपर। वो ऊपर की सीढ़ी ये है कि क्या माँ अपने बेटे का नाम जपती है? नहीं जपती। फिर भी रात को जरा सा बच्चा भी करने लग जाए तो माँ थपकी देने लग जाती है, पीठ में हाथ मारने लग जाती है। हाँ या ना? वो लड़की, आप में से बहुत सारी लड़कियां जो विवाह के पहले 8 बजे तक 10 बजे तक सोकर उठती थीं, मन माना था, लेकिन जब से आप माँ बनी तो किसी ने आपको जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया नहीं। वो बच्चा जिस दिन से हुआ ना, आप अपने आप जिम्मेदार बन गई उसके लिए। उसको समय से नहलाना, समय से मालिश करना, समय से दूध पिलाना। जरा सा वो रोता है ना तो आप अब इतनी बड़ी डॉक्टर हो गई हैं कि उसके रोने से समझ लेती हैं कि उसे चाहिए क्या। एक माँ, बच्चा भूख लगे तो रोता है, मच्छर काटे तो रोता है, सर्दी लगे तो रोता है, गर्मी लगे तो रोता है, उसके पास शब्द नहीं है, केवल रोता है। और उसके रोने से माँ सब समझ लेती है कि नहीं। जब तुम, आप में से बहुत लोग पढ़े लिखे होंगे तो कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं, अंगूठा छाप। लेकिन अंगूठा छाप माँ भी यदि है ना तो वो बच्चे के रोने की भाषा तो पढ़ लेती है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। भले माँ अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो। आप में से बहुत लोगों की माँ अनपढ़ है, लेकिन आपके मुख को देखकर जान लेती है कि आप उदास क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, आज क्या हुआ। माँ है ना, जैसे बच्चे का रोना माँ जान लेती है, ऐसे भक्त का रोना भगवान जान लेते हैं। इसलिए कहता हूँ कि कभी फुर्सत मिले फूल चढ़ाने से, कभी फुर्सत मिले नारियल और मिठाई चढ़ाने से, कभी फुर्सत मिले रुपया और पैसा चढ़ाने से, तो कभी 2 आंसू भी चढ़ा दिया करो भगवान को। भगवान को कभी रोकर के पुकारा करो। एकांत में बैठो, भगवान को टुकुर टुकुर देखो। हमने इन साधनाओं को देखा है, इसलिए सब बातें कह रहे हैं। ये सबसे ऊपर की स्थिति है, इससे ऊपर क्या है बताइए। आप तो ब्रजवासी हैं, आपसे बेहतर तो मैं कभी जान भी नहीं सकता। आपका तो जन्म ही इस माटी में हुआ है, हम तो इस माटी में अभी आए हैं। अब बताइए कि गोपियाँ भगवान से प्रेम करती हैं, गाली देती हैं। गाली में कहती हैं गोपियाँ, मधुप कितव बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। हे कितव, हे कपटी, तू बहुत बड़ा कपटी है, छोड़ के चला गया, भौंरा आया। एक दूर रहना, तू काला है ना, तेरा कृष्ण बहुत कपटी है। तू और तेरा कृष्ण दोनों कपटी है। काला है ना तू, कपटी है। गोपियां कह रही हैं तू काला है।
गाली दे रही है कन्हैया को। कपटी एक प्रकार की गाली ही तो है, दारी के ये भाव की गाली है, कपटी भी एक गाली है। गोपियां कह रही हैं, गोपियां कभी कन्हैया की आरती नहीं उतारती, गोपियां कभी भगवान को फूल नहीं चढ़ाती, गोपियां तो गाली देती हैं। क्यों देती हैं? प्रेम उनका अपार है। कहते ना, प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। आपको भक्त कौन बनाएगा? आपका नारियल चढ़ाना, आपका प्रसाद चढ़ाना, आपका पैसा चढ़ाना आपको बना देगा? आपका शबरी ने राम के इंतजार में क्या किया? शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। इंतजार है, पलकें बिछाई है, कब आएंगे, इंतजार। रो रही हैं गोपियां भगवान की याद में। उद्धव जी गए, गोपियों से कहा कि क्यों रो रही हो? गोपियां बोली, काहे आए हो? बोले, आपको ज्ञान देने, उपदेश करने। गोपियां बोली, तुम हमें उपदेश ना करो, हमें रोने दो। कन्हैया छोड़ के चला गया ना, हमें दिक्कत नहीं है, जाए तो जाए, कम से कम उसकी याद में बहने वाले आंसुओं पर तो ताला मत लगाओ, हमें कम से कम रोने तो दो, हमें हमसे रोने का अधिकार तो ना छीनो। अच्छा ये बताओ, शायद आप में से कोई ऐसा हो, भगवान की याद में, भगवान के लिए रोने में भी एक अपार सुख है। अच्छा बताओ, रोने में सुख मिलता है क्या? नहीं। रोने में सुख मिलता है क्या? नहीं। एक रोना ऐसा है जो आप में से बहुत रो चुकी हैं और कुछ रोएंगी, और वो रोने में बड़ा सुख है। बताओ कौन सा? जब स्त्री माँ बनती है तो रोती है ना। कोई स्त्री आज तक हंसते हंसते तो बच्चा पैदा ना की, ही करके बच्चा हो रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ आज तक। आज तक जितने भी बच्चे पैदा हुए सबने अपनी माँ को रुलाया है। चाहे आप भी पैदा हुई तो आपने भी पैदा होते समय अपनी माँ को आंसू तो दिए ही दिए हैं। जैसे माँ रोती है बच्चे के जन्म में, वो प्रसव हो रहा है, पीड़ा हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन माँ रो रही है, छटपटा रही है, तड़प रही है मछली की तरह। लेकिन उस माँ से पूछो, अच्छा आप लोगों को तो पता है ना कि बहुत दर्द होता है प्रसव में, तो फिर स्त्रियों से कहो ना कि ये दर्द उठाओ ही मत। नहीं, ये दर्द तो उठाएंगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कृपा करो कि एक बच्चा तो हो, एक बेटा तो हो। सबको पता है कि दर्द होता है, लेकिन फिर भी संसार की हर स्त्री इस दर्द को उठाना अपना सौभाग्य मानती है। उसी तरह यदि पुत्र के लिए रोना तुम्हारा सौभाग्य है, तो भगवान के लिए रोना भी तो भक्त का सौभाग्य है। विडंबना तो यह है कि हम पुत्र के लिए तो रोए, मीराबाई भगवान के लिए रोई कि नहीं। इसलिए आपसे मैं क्या कहूँ, आप तो सब जानती हैं। आपको बस इतना कहूँ कि भगवान को रिझाना है तो केवल प्रेम से। और प्रेम क्या है? नेत्रों का जल ही प्रेम है। जिसके लिए वो आंसू बह जाएंगे उससे प्रेम माना जाएगा। जगत के लिए आंसू बह गए तो जगत से प्रेम है, और जगन्नाथ के लिए आंसू बह गए तो जगन्नाथ से प्रेम है। आपके आंसू आपके प्रेम का प्रमाण पत्र हैं। जैसे डॉक्टर ब्लड की बात समझता है, ऐसे भगवान आंसुओं की बात समझते हैं। कुछ ना कहिए भगवान से, केवल भगवान के आगे खड़े होकर के प्रेम से उनकी याद में उनका स्मरण करते रो पड़िए। वो जान जाएंगे कि आपको चाहिए क्या। कहते ना, मैं सबके रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है।
तो भगवान के होना अभी हमारा बाकी है। अच्छा बताओ, आप भगवान को क्या चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाना बाकी है अभी? भगवान को आपने अभी तक नारियल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाई, पैसा चढ़ाया, वस्तुएं खूब चढ़ाई आपने, क्या बचा है? सब यहीं तो रखा है, सब चढ़ा दिया आपने। एक चीज चढ़ानी बाकी। अब की बार बिहारी जी आना तो भगवान के मंदिर में जब जाना तो तुलसी लेकर नहीं, पुष्प लेकर नहीं, वस्तु लेकर नहीं, मिठाई लेकर नहीं, पेड़ा हलवा बर्फी लेकर नहीं, पैसे लेकर नहीं। बिहारी जी कहेंगे आज कुछ नहीं लाए हमारे लिए, आज खाली हाथ आए, तो कहना बिहारी जी आज खाली हाथ नहीं आए, आज तक हम आपके चरणों में संसार की वस्तु चढ़ाते रहे, आज खुद को चढ़ाने के लिए, खुद को समर्पित करने के लिए आए हैं, आज हमें स्वीकार कीजिए। अभी सब कुछ चढ़ाया है पर खुद को चढ़ाना, खुद को चढ़ाना, खुद को चढ़ाइए। इसी का नाम है समर्पण। आप सब गाते हो तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो अभी तक गाए हो कि सब तेरा, इस बार समर्पित अपने को तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी, खुद को सौंप दो। आज से हम किसके? आज से हम भगवान के हो गए। एक बार भगवान के बन जाओ, यही बनाती है भागवत जी आपको। आपका समय बिल्कुल ना खर्च करेंगे, बहुत खर्च किया उसके लिए क्षमा। आप सभी ब्रजवासियों के चरणों में दास अनिरुद्ध कोटि कोटि नमन करता है। आप सबकी चरण धूलि उठाकर ये दास अनिरुद्ध अपने माथे रखता है। सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।